मैच पिस्टल। तो आप पिस्टल कैटेगरी में प्रैक्टिस कर रहे हो। Yes. आप पहले बताओ, आप कौन सी क्लास में हो? 6. 6th स्टैंडर्ड में हो। तो ये आपको कैसे पता, आपको कैसे शौक लगा ये? मुझे एक बात बताओ, ये आइडिया आया कहाँ से आप लोगों को? हमारे पापा के पास 2 गन्स हैं, उनके पास गन का लाइसेंस भी है, तो हमने बचपन से इंटरेस्ट आया था और मूवीज़ भी देख के इंटरेस्ट आ गया। ओके, तो आप भोपाल से ही हो? हाँ, भोपाल से हो। आगे चल के मतलब मेडल्स लाने वाले हो आप हमारे लिए, भोपाल के लिए? या हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप मेडल्स लेके आओ और फिर हम भी बोलेंगे हमने आपको शूट किया है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। सबसे पहले तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लड़का कितना ही आलसी है, एक महीने 2 महीने के अंदर एक वीडियो चैनल के ऊपर आ रहा है। तो हाँ, इस चैनल के ऊपर मैं थोड़े कम वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वक्त थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन आज मैं अपनी एक दोस्त की एकेडमी देखने आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो में आप लोगों के लिए शूट करूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं आप, स्मोकिंग गन्स शूटिंग क्लब। ये एक शूटिंग एकेडमी है। मेरे एक दोस्त हैं नज़ीब भाई, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा है भोपाल में, अभी रिसेंटली ये बनी है। शूटिंग का जो थोड़ा सा शौक़ है वो मुझे भी है। मेरे दोस्तों के जो फार्म हाउसेज़ हैं वहाँ पर शूटिंग रेंजेस हम लोगों ने बना के रखी हैं, जहाँ पर हम टारगेट प्रैक्टिस ऐसी शूटिंग करते हैं एयर पिस्टल से, नॉट फायर आर्म पिस्टल बट एयर पिस्टल से। बट ये जो एकेडमी है ये एक प्रोफेशनल एकेडमी है और नज़ीब भाई जो हैं वो ख़ुद भी नेशनल खेले हुए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो जब उन्होंने मुझे बताया अपनी एकेडमी के बारे में और मैं यहाँ पर आया देखने, तो मुझे लगा कि एक वीडियो क्यों ना शूट करें, इस एकेडमी को आप लोगों से भी इंट्रोड्यूस कराएं। मध्य प्रदेश से, ख़ासकर भोपाल से, एमपी स्टेट से और ख़ासकर भोपाल से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस स्पोर्ट्स के लिए सेलेक्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और काफ़ी सारे शूटर्स जो हैं वो इस रीजन से वहाँ पर जाते हैं। और इसी वजह से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक स्टेट लेवल की अकेडमी बनाई हुई है। लेकिन उस अकेडमी को क्लियर करने के लिए भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो इस तरह की जो अकेडमीज़ होती हैं, जो प्रैक्टिस अकेडमीज़ होती हैं, वहाँ पर बच्चे टारगेट प्रैक्टिसिंग को सीख सकते हैं और उसके बाद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके नेशनल लेवल तक अपने इस स्पोर्ट्स को लेके जा सकते हैं, अपनी हॉबी को या उनके पैशन को, जिस तरह से भी वो इसे खेलते हैं। तो इस तरह की अकेडमीज़ का शहर में होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि अब मैं एक वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि ये अकेडमी जो उन्होंने बनाई है, मुझे नहीं लगता कि भोपाल में इस तरह की कोई इतनी प्रोफेशनल लेवल की अकेडमी है। काफ़ी सारे इनके जो इक्विपमेंट्स हैं और इनका जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का है। मैं अंदर चलता हूँ, नज़ीब भाई से आपको मिलाता हूँ, पूरी अकेडमी दिखाता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम नज़ीब भाई, कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत अकेडमी बनाने के लिए भोपाल शहर में। अच्छा, मैं आपकी अकेडमी में एक बार जब अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो मैं यहाँ से निकला था, लेकिन मैंने विजिट नहीं करी थी और मैं सोच रहा था कि एडमिशन ले लूँ, बट मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं इस लायक हूँ नहीं हूँ। नहीं, हम बनाएंगे ना। क्योंकि हम लोग जो गांव पे जो हमने शूटिंग रेंज बना के रखी हुई है, मतलब दोस्तों ने, वो सिर्फ एयर पिस्टल्स के लिए है और वो मामूली से जो मजाक करते हैं ना कि शौक में फन ऑफ प्लेइंग, या जो भी जीतेगा वो सबको मुर्गा खिलाएगा, वो सबको खाना खिलाएगा, इस तरह के जोक्स के। तो हम भी आज तो वो सब है अजीब भाई। लेकिन अब मुझे ये अकेडमी बड़ी सी प्रोफेशनल सी लग रही है और काफ़ी सारी अभी मैं अंदर विजिट किया तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो मैंने देखी नहीं है। अब्दुल भाई, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक प्रोफेशनल एकेडमी है। मतलब वी ट्रेन पीपल टू बी प्रोफेशनल शूटर्स। मतलब यहाँ पे कोई फन प्लिंकिंग या एंटरटेनमेंट वाली शूटिंग नहीं है। सीरियसली ट्रेन करते हैं शूटर्स को। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल अगर आप अचीवमेंट की बात करें तो पिछले 5 साल में हमने 4 सिलेक्शंस दिए हैं इंडियन टीम के ट्रायल्स में। सो मतलब 4 सिलेक्शंस आपने इंडियन टीम के ट्रायल्स में किए। बच्चे ट्रायल्स अटेंड कर रहे हैं इंडियन टीम के पिछले 4-5 साल में। इस एकेडमी के अलावा आपकी और भी अकेडमीज हैं? नहीं, सो ये सेटअप नया है। ये सेटअप में और तो हम भोपाल में पिछले 10 साल से ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा। एंड मतलब हमसे पुराना शायद ही कोई, इवन जो एमपी स्टेट एकेडमी है वो भी हमारे सामने आई। अच्छा। ऑल्दो बहुत बड़ी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट एंटिटी है। इनफैक्ट उस एकेडमी ने ओलंपियन दिया है, व्हिच इज वेरी गुड थिंग टू बी प्राउड ऑफ। बट ये जो है ये प्राइवेट एंटिटी है। ओके। सब बच्चों का टैलेंट, देखिए उनका एक प्रोसेस है, वो एक टैलेंट हंट लेते हैं अक्रॉस एमपी। उनका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में से कुछ बच्चे उठाते हैं जिनको वो ट्रेन करते हैं। अब जिनको उन्होंने नहीं उठाया और किसी को और को खेलना है तो वो कहाँ जाएगा? सही बात। तो हम उनको केटर करते हैं। ओके। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हुआ तो करियर नहीं बनेगा, पैरेलल हम भी वही करियर बनाते उनके अपने एंट्रेंस एग्जाम होते होंगे? हैं। उनका एक टैलेंट हंट के नाम से होता है। अच्छा। वेयर दे
हैव अ प्रोसेस ऑफ 2-3 डेज जहाँ पे वो थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, उसके बाद वो ट्रायल्स लेते हैं। तो उस के बाद वो सिलेक्ट करते हैं बच्चों को। कुछ 3-4 राउंड्स होते हैं उनके। अच्छा प्रोसेस है, वेरी नाइस। तो नजीब भाई बाकी सारी बातें मुझे लगता है अंदर अपन रेंज में ही करते हैं। चलिए दिखाते हैं। आप अपनी रेंज दिखाइए प्लीज, हमें बड़ी खुशी होगी। यस। तो इंडिया टीम की जैकेट पहनने में मतलब एक अलग ही वो है। हाँ, 2019 तक मैं भी इंडियन स्क्वाड के ट्रायल्स में था। मी अलॉन्ग विद वन ऑफ माय कलीग्स। आपका अचीवमेंट क्या रहा है इंडियन टीम में? आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है? नहीं, इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करा है। 2019 तक इनफैक्ट मैं और मेरे कलीग जो यहाँ पे अगेन चीफ कोच हैं राइफल का, हम दोनों साथ ही खेलते थे, पिछले 10 साल से साथ खेल रहे हैं। इत्तेफाक से इंडियन टीम के जो ट्रायल्स होते हैं, जो सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं, जिसमें से इंडियन टीम की टीम चुनी जाती है जी। टू रिप्रेजेंट द कंट्री, Right. उस सिलेक्शन ट्रायल्स का प्रोसेस था। उस कैंप में हम लोग थे, हम दोनों साथ में ही थे। जी जी जी। ठीक है, अब हम बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं ताकि अपने बच्चे उस लेवल पे जा सकें। और अभी 4 बच्चे हैं इनफैक्ट जी जो उस लेवल पे हैं जी, जो इसी अकेडमी से भी प्राउड ऑफ। यस, इसी अकेडमी से हैं। हाँ, इसी अकेडमी से। वंडरफुल यार, ये अकेडमी देखी है मुझे तो मतलब मैंने बहुत सेटअप देखे हैं, लेकिन इस तरह के प्रोफेशनल सेटअप्स मैंने शायद कम ही देखे हैं। ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन है ना नजीब भाई? ये टारगेट पुलिस सिस्टम्स हैं। मतलब ये बेसिकली जो आप सेटअप देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 नंबर पे जो आप सेटअप देख रहे हैं, जी। ये जो जितने भी वर्ल्ड कप्स एंड ओलंपिक्स होते हैं, जी। ये इसी टारगेट सिस्टम पे होते हैं। ओके मतलब ये लाइव फायरिंग सिस्टम है जी। और ये इंटरनेशनल फेडरेशन अप्रूव्ड सिस्टम है। ओके। वो इसलिए क्योंकि हम अपने शूटर्स को वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि उनको कुछ उस लेवल पे जाके कुछ नया नहीं लगे। अच्छा, तो आपके पास पिस्टल कैटेगरी है? हाँ, जैसे ये तो डमी पिस्टल है, बिल्कुल इनिशियल बेसिक लेवल पे ट्रेन करने के ये लिए। डमी पिस्टल है, dummy pistol चलती नहीं है? नहीं, दिस तो इज सबसे पहले बच्चों को ये हाथ में देते हैं, बिल्कुल फर्स्ट लेवल। फिर ये भी हाँ, ये भी डमी है। ये भी एयर पिस्टल है ना? ये भी एयर पिस्टल है। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये पूरी एयर पिस्टल का एयर कैटेगरी, एयर कैटेगरी है। एयर राइफल एंड एयर पिस्टल। ये भी एयर पिस्टल है? हाँ, लेकिन ये मैच लेवल पे है। अच्छा, ये हाँ, ये स्टेट लेवल पे इससे बच्चे खेल सकते हैं। ये पिस्टल। ये इस तरह की गन्स ही आपको प्रोफेशनल उसमें टूर्नामेंट्स में दिखाई देती हैं? यस। Okay. अब फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं जो मैच लेवल वेपन्स हैं वो ये। सो दिस इज व्हाट पीपल प्ले विद। यस, Okay. इन मैचेस। बताइए जरा मुझे हाथ में। सो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर है। गाइस, कभी देखी है आप लोगों ने ऐसी पिस्टल? मैंने तो नहीं देखी, पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसी कोई गन हाथ में। तो जो मतलब ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं, उन टूर्नामेंट्स में इस तरह की गन, इसकी कॉस्ट क्या होगी नजीब भाई? जैसे ये है, ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.25 लाख रुपए की पिस्टल है। 2.25 लाख रुपए की? अच्छा। बट ये जैसा भी ये राइफल आप देख रहे हैं जी। ये राइफल भी कम से कम अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में 2.5 से से आती हैं, शुरू होती हैं। 2.5 से 3 लाख? उसे उठाएंगे नजीब भाई एक मिनट आप? ये 2.5 से 3 लाख रुपए की राइफल है गाइस। एंड ये बिल्कुल प्रोफेशनल है, जी 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 जी। ओलंपिक लेवल या वर्ल्ड कप लेवल। ये हमको देखने को मिलेगी टूर्नामेंट्स में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं। एक राइफल ये भी रखी है नजीब भाई? अब ये थोड़ी सी अगेन ट्रेनिंग लेवल पे है। अच्छा, training। ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड वेपन, हम इसको मैचेस में यूज कर सकते हैं, बट देन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अच्छा, जब बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पिस्टल कैटेगरी में एडमिशन लिया जी। तो सबसे पहले मेरे हाथ में डमी आएगी? हाँ, देखिए उस आपके अभी मुझे कुछ नहीं आता। अगर आपको कुछ नहीं आता है, इफ यू आर बिगिनर, सो आई कैन नॉट गिव यू द रियल वेपन टू स्टार्ट ऑफ। राइट। क्योंकि क्या होता है इसमें एक मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करना होती है। जैसे 1-1.25 किलो की वेपन है, आपको मुस्तकिल उठाना है जी, रेंज। सो आपकी मिस हैंडल हो जाए तो वेपन कहीं भी फायर कर देता है। अच्छा। सो हमारा एक करिकुलम है, सी हमारे 3 पैकेजेस हैं, जी। जिसमें बिगनर लेवल का 3 महीने का एक करिकुलम है, जिसमें हम बच्चे को बिल्कुल, या बच्चा नहीं बोलना चाहिए, इसमें एज 10 से शुरू होती है और अपर लिमिट कोई है ही नहीं। मैं एडमिशन ले सकता हूँ? आप भी ले सकते हैं, और इवन मतलब क्या कहते हैं, अगर आपकी मॉम खेलना चाहे तो वो भी ले सकते वो भी ले सकते हैं। हैं। इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एज हो गई तो अब रिटायर हो जाएगा, नहीं। अच्छा, ये आपने एज की बात करी है, तो अभी जैसे मैंने एडमिशन ले लिया, फॉर एग्जांपल मेरी मॉम ने एडमिशन ले लिया, तो जो एक्चुअल स्पोर्ट्स हैं, जो एमपी में जो इंडियन लेवल के स्पोर्ट्स हो रहा है, उसमें क्या कोई पार्टिसिपेशन की लिमिट होती है या कोई भी पार्टिसिपेट? नहीं, कोई नहीं होती। आपने वो मूवी देखी होगी सांड की आंख, जिसमें वो शूटर दादी बड़ी फेमस हुई थी हरियाणा की। जी जी जी। मतलब वो दादी के स्टेटस दादी बनने के बाद उन्होंने शूटिंग शुरू करी, एंड इनफैक्ट मैंने उनको पर्सनली लाइव खेलते हुए देखा। गाइस आप सुन रहे हो, मतलब आप सुन रहे हो दोस्तों, मतलब
कि करियर जो होता है ना कभी ख़त्म नहीं होता, आपका करियर कभी ख़त्म नहीं होता। आपको ज़िंदगी में अगर लग रहा है ना आप कुछ नहीं कर सकते, आप इस तरह की अकेडमी में आ जाओ, एडमिशन लो, नेशनल खेल के दिखा दो लोगों को। तो भाई सही बोल रहा हूँ जी? एग्जैक्टली मतलब देखिए अभी कुछ लिमिटेशंस होती हैं हम लोग के साथ, खासतौर से ऑफिस गोइंग या कॉलेज स्टूडेंट्स, हम इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं खेल सकते। क्रिकेट फुटबॉल इज अ वेरी गुड गेम बट देन उसमें कुछ फिजिकल लिमिटेशंस हैं, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है इसमें हम लोगों का करिकुलम ऐसे भी डिफाइंड है कि हम रोज नहीं करते जी। हम ऑल्टरनेट डे करते हैं इसको। तो मतलब आपने ये पूरा एक करिकुलम बना के रखा हुआ है कि प्रैक्टिस डेज जो है वो 1 to 6 है और 7 डे यानी संडे जी जो है वो टूर्नामेंट डे है कि आपस में बच्चों का एक टूर्नामेंट हो जाता है। जी उससे पता चलता है कि ग्रोथ कितनी है बच्चों की। एग्जैक्टली। वैसे भाई मैं ना एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये मैं एक गन देख रहा हूँ यहाँ ज़मीन पे पड़ी हुई है। हाँ तो ये भी आपका ये बेड वाला वो लेट के शूट करने वाला वो है क्या ये? यस, इसमें क्या होता है देखिए, हम ऑल्दो ये जो रेंज है ये एयर राइफल और एयर पिस्टल की रेंज है जी। लेकिन हम लोग क्या है फायर आर्म पे भी ट्रेन करते हैं। मैं इस बात पर आने वाला था कि क्या ये सिर्फ एयर पिस्टल के लिए है या फायर आर्म्स के लिए भी? नहीं। और फायर आर्म्स के लिए है तो क्या इसकी प्रोसेस, ये पूरी लाइसेंस एकेडमी है? देखिए इसमें क्या होता है, इस रेंज में फायर आर्म फायर नहीं होता है बट हमारे पास लेजर सिमुलेटर्स हैं जो ओरिजिनल शूटिंग फ्रेटर्निटी में लेजर ट्रेनर्स चलते हैं, इसको स्कैट बोलते हैं। हम वो सिमुलेटर ऐसा है कि हम किसी भी गेम को, किसी भी फायर आर्म गेम को रेप्लिकेट कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं इस रेंज के हिसाब से। ओके। तो हम जैसे हमने आपको दिखाया कि बच्चे को पहले पिस्टल डमी पिस्टल देते हैं, डमी राइफल देते हैं जी। ऐसे ही हम फायर आर्म पे पूरा लेजर पे ट्रेन करते हैं। इसके बाद मैचेस से पहले फिर हम इनको एक्चुअल रेंज पे फायर ले जाते हैं। अब वो पुलिस की रेंजेस हैं, कुछ आर्मी की रेंजेस हैं, इवन स्टेट अकेडमीज हैं। एक सर्टेन लेवल के बाद हम उनको वहां ले जाके फिर लाइव फायरिंग पे ट्रेन करते हैं जो लाइसेंस रेंजेस हैं भोपाल की। अच्छा एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई है अभी कि एयर पिस्टल की प्रैक्टिस के लिए तो किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, नहीं। किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बंदा फायर आर्म को प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको किसी तरह की परमिशन या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। सो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होती? नहीं, क्या होता है उसका रूलिंग ऐसी है कि हम जो भी इंसान फायर आर्म चलाएगा वो एक तो हमारे क्लब के सुपरविजन में चलाएगा और हमारे क्लब के वेपन्स चलाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोच। नहीं, इवन नेशनल फेडरेशन जो है वो अलाउ करता है पार्टिसिपेशन। अगर आपके पास आर्म्स लाइसेंस नहीं है नॉट, आप लाइसेंस मतलब किसी भी अकेडमी के थ्रू जो लाइसेंस पिस्टल्स हैं वो आप चला सकते हो अगर आप उस अकेडमी का हिस्सा हो तो। यस राइट। यस, तो यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द क्लब, राइट। देन हम आपको एक्सेस मिलता है, फिर हम आपको ट्रेन करते मतलब हैं। अब ऑफिशियली प्लेयर होना चाहिए। प्लेयर बनाए जाते हैं, प्लेयर हम बनाते Player हैं। आप- आप अगर आए हैं हाँ। तो आपने अभी तक ना तो आपके पास लाइसेंस है ना आपके पास फायर आर्म है, बट Right. दैट डज नॉट मीन कि आप खेल नहीं सकते। राइट। आप हमारे पास आए, हम आपको पहले ट्रेन करेंगे, ट्रेन करके फिर हम आपको वेपन्स हैंडल करवाएंगे अपने सुपरविजन में, इवन मैच भी हम अपने सुपरविजन में खिलवाते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ देखकर, और अगर मुझे टाइम मिला, टाइम तो मिलता नहीं है, वीडियोस तो मैं डाल नहीं पाता हूँ टाइम पे, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा एक दो बार ट्राई करने के लिए। बट मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है। हम लोग जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे दोस्तों ने अपने वहाँ पे गांव पे फार्म हाउसेस पर ऐसी छोटी छोटी सी टारगेट एरिया रेंजेस बना के रखी हुई हैं। अच्छे उनके पास भी जो है कुछ फायर आर्म्स हैं, अभी काफ़ी कुछ अच्छी पिस्टल्स हैं जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं। हमें नहीं पता कि वो किस कैटेगरी की हैं, क्या हमें मज़ा आता है उनको चलाने में। और हम लोग ऐसे जैसे मैंने कहा कि हम लोग टूर्नामेंट्स आपस में कर लेते हैं कि आज जो हारेगा वो खाना खिलाएगा सबको, इस तरह के टूर्नामेंट से। तो मुझे लगता है कि इस तरह की प्रोफेशनल अकेडमीज का शहर में होना, और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी है, बीचों बीच एक्सेसिबल है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। मतलब नहीं, बच्चे ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं। यस, अभी जैसे भोपाल में आपको पता हो पिछले 2 महीने पहले वर्ल्ड कप हुआ, सो भोपाल होस्टेड, भोपाल में वर्ल्ड कप हुआ है, मतलब राइट दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, राइट। एंड उस वर्ल्ड कप के बाद हुआ क्या है कि भोपाल हैज बिकम अ हब ऑफ शूटिंग, मतलब सबकी नजर में आ गया। हाँ। जो स्टेट एकेडमी आपने देखी हो जहाँ पे वर्ल्ड कप होस्ट हुआ था, मतलब लेट मी टेल यू, खाली इंडिया की ही नहीं बट कुछ कंट्रीज की मिला के भी अगर आप देखें ना तो दैट रेंज इज वन ऑफ द वेरी गुड रेंज, वेरी गुड। मतलब आई वॉज लुकिंग टू द स्टैग्स, मैं जब स्टैग्स देख रहा था, और मेरी आपसे पहले भी कुछ लोगों से इसके बारे में बात हुई, और आपने भी मुझे ये कहा था कि मध्य प्रदेश से काफ़ी सारे जो शूटर्स हैं वो सेलेक्ट होते हैं, यस, और स्पेशली भोपाल से भोपाल से बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रायल्स देते हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह की अकेडमीज नहीं हैं जो उनको ट्रायल्स देने से पहले ट्रेन करें, तो मुझे लगता है इस तरह ये अकेडमी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी लोगों के लिए। यस, मतलब आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड। क्या है कि स्टेट एकेडमी में सिलेक्शन होने के लिए, देखिए क्या है, स्टेट एकेडमी के सिलेक्शन के लिए भी बड़ा शूटर जो है वो ट्रेन शूटर्स आते हैं, Right. बिकॉज वहाँ सिलेक्ट होना इज अ वेरी गुड थिंग। Right. अभी लास्ट मंथ ही सिलेक्शन ट्रायल्स थे, जो टैलेंट हंट रखा था एमपी स्टेट एकेडमी में, वहाँ पे हमारे 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अरे वेरी गुड, एंड लेट्स सी, मतलब अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी।
बहुत अच्छी बात है उनका। नहीं, आपके बच्चों से अभी बातें कराएंगे, थोड़ी पूछताछ करेंगे कि सर सही सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे हैं। तो चलिए नजीब भाई, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, ये अकेडमी देख के मुझे बड़ा मज़ा आया, और ये सब गन वन देख के भी मुझे बड़ा मज़ा आया है। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, चलिए। बिल्कुल। तो गाइज मेरे साथ इनारा है। इनारा इस अकेडमी की एक स्टूडेंट है। इनारा कैसे हो? I'm fine, thank you. थोड़ा सा तेज़ बोलो ना प्लीज़। Okay, फिर से बोलो, आई एम फाइन थैंक यू। I'm fine, thank you. इनारा, आपके हाथ में क्या है? It's a match pistol. मैच पिस्टल। तो आप पिस्टल कैटेगरी में प्रैक्टिस कर रहे हो? Yes. आप पहले बताओ, आप कौन सी क्लास में हो? 6th. 6th स्टैंडर्ड में हो? तो ये आपको कैसे पता, आपको कैसे शौक लगा ये? पापा से? जी. ओके, आपके पापा भी मतलब नेशनल लेवल तक खेले हुए हैं, राइट? जी. तो इनाया, कैसी चल रही है प्रैक्टिस? अच्छी चल रही मैं नाम सही ले रहा हूँ ना? है. जी. मैंने क्या नाम लिया? इनारा. इनाया। इनारा। देखो बेबी, उन्होंने जवाब दे दिया मुझे। तो नजीब भाई, ये आपकी डॉटर है? जी, और- ये एक्चुअली थोड़ा सा आइए ना। ये जो है बेसिकली अभी ट्रेन हो रही है, इसी साल शुरू हुआ है, 10 साल की हुई है अभी। जी। और क्या कहते हैं, इनका अभी 2 महीने पहले से ही ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है। अच्छा एंड अभी जुलाई में स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन है, तो इसमें ये रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा। इनारा, आपने अभी पार्टिसिपेट नहीं करा है किसी कंपटीशन में? अभी प्रैक्टिस ही चल रही है? जी. मतलब एट द एज ऑफ व्हाट यू सेड 10 years. 10 years. Federation allows kids after the age of 10 years After the age. participate in the competition. Okay. उसके बाद ये सब यूथ कैटेगरी होती है, हाँ। जो अप टू 16 years of age चलती है। Okay. तो ये उस कैटेगरी में। सो इनारा, नेशनल खेलने के मूड में हो आप? Yeah. बहुत तेज बोलो यार। Yes. यस। ओके, वेरी नाइस यार। आपके कुछ शॉट्स हमने अभी शूट करेंगे अंदर जाके। हाँ। देखते हैं कैसे शूट कर रही हैं। इनको देखते हैं। नहीं, बट अच्छा, ये इनकी ट्रेनिंग अभी मतलब अच्छी चल रही है। ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। हेलो, Hello. सबसे पहले तो आपका नाम बताओ। श्रावणी बाजपेयी. श्रावणी? श्रावणी बाजपेयी. श्रावणी। वाह। श्रावणी बाजपेयी. और आप दोनों सिस्टर्स हो? Yes. twins, sir. ट्विन सिस्टर्स हो? और नॉन आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर्स हो? अच्छा, ये मैंने बोल दिया तो आपने बोल दिया ना। अच्छा, और दोनों को शूटिंग का शौक है, राइट? मुझे एक बात बताओ, ये आइडिया आया कहाँ से आप लोगों को? हमारे पापा के पास 2 गन्स हैं, उनके पास गन का लाइसेंस भी है, तो हमने बचपन से इंटरेस्ट आया था और मूवीज़ भी देख के इंटरेस्ट आ गया. मूवीज़ देख के, और क्योंकि पापा के पास गन का लाइसेंस है तो गन, यार पापा के पास तो बहुत कुछ होगा, मतलब घर में और भी चीज़ें होंगी, आपको उससे इंटरेस्ट नहीं आया? नहीं आया, गन से इंटरेस्ट हम आया? लोग को गन्स में इंटरेस्ट मेनली मूवीज़ की वजह से आया, क्योंकि मूवीज़ में दिखाते हैं कितनी कूल होती है और कूल होती है गेम्स खेल. गेम्स खेल के। तो आप मतलब इसको एज अ हॉबी लेते हो, एज अ अपना मतलब पैशन लेते हो, या इसमें फ्यूचर देखते हो? अभी हम लोग का है हॉबी / पैशन, और क्योंकि अभी हमें स्टडीज़ पे भी फोकस करना है, हम लोग अभी भी स्कूल स्टूडेंट हैं. कौन सी क्लास में हो? हम लोग 9th क्लास. 9th स्टैंडर्ड में हो और अभी प्रैक्टिस कर रहे हो? अभी कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा होगा ना? वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट. यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग टूर्नामेंट्स। चलो, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू. हम उम्मीद करते हैं आपको देखेंगे आगे अच्छे से। सो मेरे साथ हैं अभी पल्लवी, जो सीनियर कैटेगरी की शूटर हैं और नेशनल लेवल पर है, राइट? सो पल्लवी, कैसे हो आप, पहले तो ये बताओ। थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया. बढ़िया। गन रख सकते हो नीचे बात करने के लिए, या ऐसी बात करना है? डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? अगले स्टाइल करते हैं ना। हाँ ठीक है। बस सो पल्लवी, हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है आपका? 640. 640? ये तो मुझे खैर पता नहीं। 14 614। थोड़ा सा तेज़ बोलिए ना प्लीज़। In decimal 614. 614। आप सीनियर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हो? Yes. तो सीनियर कैटेगरी एज वाइज है या नंबर वाइज है, पॉइंट्स वाइज है? मैं एज वाइज रिप्रेजेंट करती हूँ नेशनल कैटेगरी. नेशनल कैटेगरी में? हाँ, एंड वैसे इन रेंज सीनियर मैं हूँ. ओके, तो आप भोपाल से ही हो? हाँ, भोपाल से ही हो। आगे चल के मतलब मेडल्स लाने वाले हो आप हमारे लिए, भोपाल के लिए? या हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप मेडल्स लेके आओ, और फिर हम भी बोलेंगे हमने आपको शूट किया है। तो ये पर्टिकुलरली इससे पहले ऐसी कुछ अकेडमीज आपको मिली हैं भोपाल में प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ, यहाँ पे मिली थी पेन प्ले के लिए फिलहाल. अच्छा, ओके। तो आप स्टेट की जो अकेडमीज है वहाँ से भी जुड़े होंगे? हाँ,
तो लाइक मैं बिफोर जबलपुर प्रैक्टिस करती थी, जी अब यहाँ पे यहाँ शूटिंग पर। कंटिन्यू की है। ओके, तो मतलब आने वाले टाइम में हम, नजीब भाई थोड़ा सा आइए ना अंदर, आने वाले टाइम में मतलब हमारी एकेडमी से गोल्ड मेडल्स आने वाले हैं। हाँ, गोल्ड मेडल आने वाले हैं, प्लस शी इज ऑलमोस्ट नॉकिंग एट द डोर्स जो कि इंडियन टीम के सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं उस टीम में, उस टीम में। बट इट इज़ वेरी टफ। मैं अभी देख रहा हूँ कि बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कैजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट पल्लवी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरी किट में है। नहीं, राइफल में पूरा किट लगता है। राइफल का ये प्रोफेशनल किट है, पिस्टल में नहीं लगता, पिस्टल में किट नहीं लगता है। किट नहीं लगता, राइफल में लगता है। अरे इतनी गर्मी में ऐसी किट। हाँ, अभी केरला खेलने जा रहे हैं, वहाँ तो बहुत ह्यूमिडिटी है। तो मतलब जिनको लगता होगा कि राइफल शूटिंग इजी स्पोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि इजी स्पोर्ट है। इजी कुछ भी नहीं होता, लेकिन इजी बनाया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर इक्विपमेंट। आप हंस के रहे बताओ, आपको लगता है इजी है? इजी करना पड़ता है। करना पड़ता है ना, इजी करना पड़ता है। नहीं, मगर अगर बाहर से जैसे देखा जाए, फॉर एग्जांपल जैसे आपने फुटबॉल का एग्जांपल दिया था कि शूटिंग में कोई एज कैटेगरी नहीं है, किसी भी एज तक आ सकते हैं, बट अगेन मेहनत तो है, प्रैक्टिस मेहनत तो बहुत ज़्यादा। चलिए, ऑल द बेस्ट पल्लवी, हम उम्मीद करते हैं आपको देखेंगे आगे। हम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे तो बड़ा मज़ा आया आपके स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों से मिलके। आपके पास नेशनल लेवल के शूटर्स हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हमारे पास ऑलरेडी पुराने ट्रेन शूटर्स भी हैं ना। सी, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग 10 साल से ट्रेन कर रहे हैं, मतलब हमारे पास सीनियर, मतलब अच्छे सीनियर अच्छे सीनियर शूटर्स हैं। चलिए, वो ठीक है, लेकिन अब अगर मेरे सब्सक्राइबर्स ये वीडियो देखने के बाद जो भोपाल से हैं स्पेशली, या एमपी से भी, जैसे ये जबलपुर से भी आ रहा है आपके पास, बाहर से बच्चे आ रहे हैं, तो अगर मेरे सब्सक्राइबर आपके पास आते हैं तो उन्हें कुछ डिस्काउंट दोगे आप उन्हें? बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। आपसे मेल लगेगा, सिफारिश लगेगी। सिफारिश लगेगी। तो वो क्या देंगे भाई, वीडियो देख कर? नहीं, तो इसी हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम्स, ओके, वन ऑफ वेरी एक्सपेंसिव। जी, हमारी कोशिश ये है कि इसको इकोनॉमिकल बनाना एंड अप्रोचेबल बनाना लोगों के लिए। ये गेम अप्रोचेबल नहीं है एक आम आदमी के आपको लिए। पता है मेरा जो पॉइंट था ये बात कहने का, वो यही था, क्योंकि जब भी हम इस तरह की राइफल्स की और आर्म्स की बातें करते हैं, इस तरह की बात, ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। जो गन्स है, जो चीज़ें हैं, एक तो ये इंडिया में है, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं बाहर। नहीं, सब इम्पोर्टेड सामान है। मतलब इस गेम में कुछ भी इंडियन मेड नहीं चलता, अनफॉर्चुनेटली। बहुत प्रोफेशनल इक्विपमेंट लगते हैं, और इसका जो भी गियर है, जो भी चीज़, हालांकि किट अभी इंडिया में ही बन रहा है, जो आपने राइफल में देखा पल्लवी पहनी हुई थी। इट्स वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड सप्लाई कर रहे हैं। लाइक वाइज, जैसे जो पिस्टल आपने देखी, दैट इज मेड इन स्विट्जरलैंड, भी आपने देखी, दैट इज मेड इन जर्मनी। सो ये इंटरनेशनल इक्विपमेंट ही नहीं, बट फिर भी अगर मेरे सब्सक्राइबर्स आपके पास आते हैं तो कुछ डिस्काउंट दोगे बताओ तो कर देंगे। चलिए नजीब भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ये अकेडमी को घूमकर बहुत अच्छा लगा। अगर टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल आऊँगा आपके पास, अरे शुरू करिए। मैं बिल्कुल शुरू करूँगा, वीडियो ये सब छोड़ दूँगा, हाँ, अकेडमी आऊँगा। नहीं, मुझे थोड़ी सी उम्मीद बढ़ गई है। मुझे उम्मीद इसलिए बढ़ गई कि जब उन घटिया गनों से हम लोग इतनी अच्छी शूटिंग कर लेते हैं, मतलब, तो यहाँ तो थोड़ा नहीं, अच्छा। ऐसे ही होगा। देखिए, शौक ऐसे डेवलप होता है, आपको नहीं पता ना भाई, आप करेंगे जब, तब आपको पता चलेगा। अच्छा, इसीलिए एक और चीज हम बताएं आपको, हमने इसीलिए समर कैंप रखा है अभी मई एंड जून में, जब ये वेकेशंस चल रही है, इस दौरान हमने समर कैंप भी रखा है, सो दैट इससे पहले कि कोई बच्चा या कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए कमिट करे इतने बड़े एक्सपेंसेस में, एटलीस्ट 1 मंथ में वो समझ ले, हम समझ लेंगे कि हाँ, बच्चा केबल है, या उसका एप्टीट्यूड राइफल में है कि पिस्टल में। मतलब सिर्फ शौक है, प्रोफेशनली जा सकते हैं, Yes. जा सकते हैं। तो वो कमिट कर, खर्चे को, बड़े खर्चे को कमिट करने से पहले एटलीस्ट समर कैंप अटेंड करके वो एनालाइज कर सकता है, हम एनालाइज कर सकते हैं कि बच्चा कर पाएगा, वो सोच सकता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस ऑब्जेक्टिव से हमने ये समर कैंप भी आपने शुरू करा। तो मैं डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बात के ऊपर हम वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया है।